अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ यासुर जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं जुल्कीफल टीवी। Company Nestle. The Nestle company. Nestle collects millions of gallons a year from springs in Southern California. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? सेरेलैक बेबी फूड बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले पर आरोप लगा है कि वो भारत में घर घर में बिकने वाले सेरेलैक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाकर बेच रही है। लेकिन यूरोप के देशों में यही कंपनी जब सेरेलैक बेचती है तो उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती। ये तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान कर रही है। क्या आप जानते हैं नेस्ले एक शैतानी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, चाहे इसके लिए आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़े या बुरा। ये कंपनी आपकी बच्चों की सेहत के साथ भी खेल रही है। और ऐसा भी नहीं कि ये कंपनीज अनजाने में ये सब कुछ कर रही हैं, बल्कि सब कुछ इल्म होने के बावजूद इनकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको और आपके बच्चों को अंदर ही अंदर मार रही हैं। नाजरीन, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हालिया रिसर्च के अंदर ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो कि आपको हिला कर रख देंगे। एक बात याद रखें कि नेस्ले जैसी इंटरनेशनल कंपनीज को आपकी सेहत से कोई गरज नहीं है। इनको सिर्फ गरज है तो अपने प्रॉफिट से, चाहे इसके लिए कोई मरता है तो मर जाए। अगर इनकी डिमांड आप लोगों में नहीं है तो ये कंपनी अपनी डिमांड पैदा करती हैं टीवीज़ और दीगर इंटरनेशनल चीज़ों पे अपने एडवर्टाइजमेंट पेश करके। मौजूदा रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि ये कंपनीज बच्चों के मिल्क फार्मूला, जिसे हमारे लोग दूध कहते हैं, जो कि दूध नहीं होता बल्कि एक केमिकल फार्मूला है जिससे पाउडर बनाया जाता है। मज़े की बात यह है कि यह फार्मूला तरक्की याफ्ता मुल्कों में डिफरेंट और तरक्की पजीर मुल्कों में डिफरेंट होता है। मतलब कि यूके, यूरोप, अमेरिका में यही फार्मूला मुख्तलिफ और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर गरीब मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। ये बात याद रखें कि ये कंपनी अब बच्चों के मिल्क सीरियल में शुगर ऐड करती हैं, जो कि 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए स्लो पॉइजनिंग के बराबर है। ये बात याद रहे कि मैं यहाँ पर एडेड शुगर की बात कर रहा हूँ, यानी कि आर्टिफिशियल शुगर की, ना कि कुदरती शुगर की, जो कि माँ के दूध और फलों में कुदरती तौर पर पाई जाती है। इस एडेड शुगर की वजह से बच्चों की सेहत मुतासर होती है, इसके साथ इनकी दिमाग की ग्रोथ मुतासर होती है और इनका IQ लेवल भी कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चे इसके आदी हो जाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं खाते, ना ही कुदरती फल और दूसरी घर की चीज़ें। इसी चीज़ से ये कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं और आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अगर इनके एडवर्टाइजमेंट देखें तो ये कंपनियां क्लेम करती हैं कि इनके सीरियल्स में गंदम, जौ और बहुत से विटामिन की ताकत मौजूद है। तो मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा कुदरती ग़िज़ा पर पलता है और दूसरा बच्चा इनके सीरियल पर, फिर भी कुदरती ग़िज़ा पर पलने वाला बच्चा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ज़्यादा ताकतवर क्यों होता है? दरअसल ये कंपनी जानबूझकर अपने सीरियल में एडेड शुगर डालती हैं ताकि बच्चे इनके आदी हो जाएं और बार बार आपको इनके सीरियल को खरीदना पड़े, जिससे इनकी सेल्स बढ़ती हैं। इसके बरक्स यूरोप और अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में सेम सीरियल और मिल्क प्रोडक्ट में एडेड शुगर की मिकदार बिल्कुल 0 होती है। जी हाँ, बिल्कुल 0 होती है। इस चार्ट को देखें जिसमें सीरियल्स की एडेड शुगर की तादाद लिखी गई है। आखिर ये फ़र्क क्यों? मैं आपको बताता हूँ। डेवलपिंग मुल्कों के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर कवानीन काफ़ी सख्त हैं, तो ये कंपनियां हरगिज़ अपना मेयार ख़राब नहीं करना चाहती और ना ही अपनी बदनामी चाहती हैं, क्योंकि इनके सीरियल की वजह से अगर किसी एक बच्चे की भी सेहत ख़राब होगी तो ये कंपनीज वहाँ से बैन कर दी जाएंगी और इतना बड़ा नुकसान ये कंपनीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमारे मुल्कों के हुक्मरान, जिनको ये कंपनीज हर रोज़ भारी भरकम टैक्स अदा करते हैं, जिनसे ये शाह खर्चियाँ करते हैं, भला इनका दिमाग ख़राब है कि ऐसी कंपनीज को बैन कर दें या इन पर कोई केस ही कर दें? आर्टिफिशियल शुगर या शुगर इनटेक छोटे बड़ों सब के लिए ख़तरनाक है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान शुगर के मरीज़ पैदा करने में पहले नंबर पर है। मतलब कि हर 10 में से 6 लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। मुसलसल शुगर इंटेक आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देती है, जिससे आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़्यादा फैट इंटेक आपकी खून की नालियों में जमा होकर हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पर क्या आप जानते हैं इन चिप्स में कितनी फ़ैट होती है? आइए जानते हैं।
اس 235 گرام چپس کے اندر 6 چمچ آئل اور 85 گرام فیٹ ہوتی ہے، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو موت کی گھاٹ اتارنے کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ نیسلے کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پانی کو بوٹلز میں پیک کر کر یہ لوگ اتنا پانی بچاتے ہیں، تو یہ کام ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں زیادہ تر علاقے صاف پانی سے محروم ہیں۔ یہ کمپنیز آپ کی ٹی وی ایڈ کے ذریعے مشہوری کر کے مائنڈ پروگرامنگ کرتی ہیں اور آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز بٹھا دیتی ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ان کمپنیز کے آنے سے پہلے بھی بچے گھر کی غذا پر پلتے تھے، تو آج ایسا کیوں نہیں؟ یہ سیریل صرف اور صرف آپ کے بچوں کو چینی کے علاوہ کچھ اور نہیں کھلا رہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑی سی زیادہ محنت کر کر خود سیریل بنا کر دیں، دوسری زبان میں کہیں تو دلیا بنا کر دیں، بازار سے لا کر نہیں، خود گھر میں قدرتی یا دیسی چیزوں سے بنا کر دیں۔ اس میں محنت اور وقت تھوڑا سا زیادہ لگے گا، لیکن یہ مضر صحت نہیں ہوں گے، اور یہ کام آپ کو لازم کرنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے بچوں کا معاملہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل۔ سو ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔